फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे इमोशनली वीक नहीं होते हैं। सही में आपने सही सुना, उनके पेरेंट्स इमोशनली वीक होते हैं। ये सच बात है। और हम अपने बच्चों को ब्लेम करते हैं कि हमारे बच्चे इमोशनली वीक हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, और उनको अपना या तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं। ये सब हमारे बच्चे हम पेरेंट्स से सीखते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से सीखते हैं। एक बच्चा था, वो एक दिन साइकिल चलाने की सोच रहा था और उसने बार बार साइकिल पे चढ़ा और बार बार उतरा। वो चढ़ ही नहीं पाया और उसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी साइकिल को गिरा दिया और खुद वो रोने लगा। उसके पेरेंट्स आए और उसको डांटते हैं कि अरे कैसे लड़कियों की तरह रो रहा है, साइकिल ही तो नहीं चला पाया तो इतने में रोने की क्या बात है, ऐसे कोई रोता है क्या, ठीक है छोड़ इस साइकिल को। तो क्या वहाँ पे पेरेंट्स ने अपने बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग बनाने का काम किया? नहीं, पेरेंट्स ने बच्चे के रोने को इनवैलिडेट किया। क्या हमें कभी हम कोई काम जब करने की सोचते और नहीं कर पाते, क्या हमें बुरा नहीं लगता? क्या हम परेशान नहीं होते? क्या हमें अपने आप पर डाउट नहीं आता? क्या हमें उस काम को छोड़ने का मन नहीं करता? लेकिन और क्या फिर उस काम को हम छोड़े ही रखते हैं? नहीं करते, हम करते हैं। हम नाराज़ भी होते हैं, हम दुखी भी होते हैं, हम लो भी फील करते हैं, हमें उस काम से मन भी हट जाता है, लेकिन फिर हम दोबारा, हमारा मन शांत हो जाता है, अच्छा हो जाता है, हम दोबारा उस काम को करते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जब वो किसी परिस्थिति से परेशान होकर गिर जाएं या रोने लगे तो हम उनके रोने को बोलते हैं कैसे बच्चों की तरह रो रहा है। उन्हें उनके रोने पर, उनके लो फील होने पर, उनके इमोशंस को एक्सप्रेस करने पर हम उन्हें लो फील कराते हैं, हम उन्हें शर्मिंदा फील कराते हैं। क्या इस तरीके से वो पेरेंट अपने बच्चों के लिए अपने दुख को एक्सप्रेस करना, जैसे जब बच्चे को कोई अच्छी चीज़ मिलती है, कुछ एक्साइटमेंट होती है, वो बहुत खुश होता है, तब तो हम नहीं कहते कि बच्चे की तरह क्यों खुश हो रहा है, क्यों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। लेकिन जब वो बच्चा रोता है तो हम उन्हें कहते हैं कि क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है, इतनी सी बात पे कोई रोता है कि क्यों इतना रो के दिखा रहा है, अरे बड़े छोटे दिल का है ये। नहीं, ये गलत बात है। क्यों? इमोशंस हम सब में एक जैसे हैं। हम बड़े हैं तो हम जल्दी समझ जाते हैं। उदास, क्या हम उदास नहीं होते? डाउट नहीं करते? डाउन नहीं होते, सब कुछ होते हैं। लेकिन जब हम अपने उन इमोशंस को अपने पास उन इमोशंस को अपने पास फील कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं और शांत हो जाते हैं, तो हम दोबारा उस काम को करते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे रोते हैं तो हम उन्हें शर्मिंदगी फील कराते हैं। हमें ये ही नहीं कराना, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को अपने इमोशंस दिखाने पर उन्हें शर्मिंदगी फील कराते हैं, उन्हें डाउन फील कराते हैं, उनको डाउट क्रिएट करते हैं कि जो तुम कर रहे हो ऐसा कोई नहीं करता, तुम में कुछ कमी है, तुम उन्हें शर्मिंदगी फील कराते हैं, उन्हें लो फील कराते हैं, जैसे उन्होंने कुछ गलत किया, उन्हें गिल्ट फील होता है, तो इससे बच्चे इमोशनली वीक हो जाते हैं। अब ये बताइए कि यहाँ पर क्या बच्चा इमोशनली वीक था या फिर पिताजी इमोशनली वीक थे? एक दूसरा बच्चा जिसने सेम सिचुएशन में अपनी साइकिल को फेंक दिया, खुद रोने लगा, उसके पेरेंट आते हैं और उसको कहते हैं, ओ आई थिंक यू आर फीलिंग सैड, तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि तुमने इतनी कोशिश की, तुम चला नहीं पाए। आई नो कि तुम्हें बुरा लग रहा है। ये जो बात है, इसको कहते हैं इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए उनको वैलिडेशन देना कि जो तुम्हें फील हो रहा है ना वो नॉर्मल है, वो सबको फील होता है। तो जब हम ऐसे वैलिडेशन देते हैं, क्या उस बच्चे को अपने ऊपर डाउट फील होगा? क्या डाउन फील करेगा? क्या शेम फील करेगा? क्या उसको गिल्ट फील होगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? नहीं। यहाँ पे पेरेंट ने उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करने पर वैलिडेशन दिया और फिर अरे इतनी बार ट्राई करके बेटा कोई भी दुखी हो सकता है, चलो अभी थोड़ा शांत हो जाओ, मन को हल्का करो, माइंड मेकअप करो अपना और एक बार फिर ट्राई करते हैं, और उसके बाद तुम ट्राई करो। अब जो पहली सिचुएशन थी, क्या उस सिचुएशन में बच्चा जल्दी से ट्राई करने की सोचता? नहीं,
लेकिन यहाँ पर उसके पेरेंट ने उसके इमोशंस को वैलिडेट किया, सही समझा, उसको शर्मिंदा नहीं फील कराया, तो वो उस साइकिल को बोलते हैं चलो दोबारा ट्राई करो, अलग पर्सपेक्टिव से करो, कुछ अलग तरीके से करो। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे के इमोशंस को वैलिडेट किया, माना कि बुरा लग रहा है, ये जेन्युइन फीलिंग है, और फिर उसको दोबारा ट्राई करने के लिए कहा। ये नहीं जो चीज़ मुश्किल हो उसे छोड़ दो, चलो लेट्स ट्राई, सपोर्ट दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि साइकिल चलाने का तुम्हारा मन था, तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम इसे करो, इससे पीछे नहीं भागो। तो ये कैसे पेरेंट थे? दोनों ही पेरेंट हैं, पर एक ने बच्चे की फीलिंग को वैलिडेट कर दिया, उसको समझा, उसे सपोर्ट किया और आगे बढ़ने के लिए उसे मोटिवेट किया, और एक ने जो वो बच्चा किसी मोमेंट पे वीक हो गया उसके लिए उसे शर्मिंदा फील कराया, गिल्ट फील कराया, डाउट क्रिएट कराया, और जो एक्टिविटी वो सीखना चाह रहा था उसके लिए बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं किया, ना ही सपोर्ट किया, बल्कि ये कहा कि अच्छा ही है कि तुमने गिरा दिया वो साइकिल। यही फ़र्क है इमोशनली वीक पेरेंट में। और फिर पेरेंट कहते हैं कि हमारे बच्चे वीक हैं, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, पता नहीं क्यों उदास हो जाते हैं। दीज आर इमोशंस, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एवरीबडी हैज़ देयर ओन इमोशंस, और सबका अपना अपना तरीका है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। बच्चों का भी अपना तरीका है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। तो हमें जब वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें तो उन्हें वैलिडेट करना चाहिए। हाँ, अगर वो किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ करें, तो आपको ये बोलना चाहिए, आई नो यू आर फीलिंग हर्ट, आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस, बट यू शुड बी रिस्पेक्टफुल। तुम्हें दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल रहना है और अपने साथ भी। यू कैन एक्सप्रेस योर इमोशंस, लेकिन बिना किसी को डिसरिस्पेक्ट किए। तो जब हम ऐसा करते हैं, हम अपने बच्चों को वो काम जो उन्होंने गुस्से में छोड़ दिया या फ्रस्ट्रेशन में छोड़ दिया है उसको करने के लिए मोटिवेट करते हैं, उसके इमोशंस को वैलिडेट करते हैं, तो हम अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वो कभी भी नई चीज़ को करने पर हिचकिचाएंगे नहीं, और अगर जैसे उनसे वो साइकिल उसने गिरा दी तो वो उसको गिराने पे गिल्ट नहीं फील करेगा, बैड नहीं फील करेगा। हम उनको उनकी गलतियां करने से डराते नहीं हैं, पर एक ही गलती को बार बार नहीं करना ऐसा कहकर उनको मोटिवेट करते हैं। जो भी वो जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं उनको सीखने देते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चे चाहिए तो आपको पहले खुद से बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। कई पेरेंट होते हैं, बच्चे लेट हो जाते हैं या कुछ तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान होते हैं। ये तो मैं भी हो जाती थी, मैं भी बहुत जल्दी इस चीज़ पे रिएक्ट करती थी, बिकॉज मुझे पंक्चुअलिटी बहुत पसंद है, और मुझे अगर लगे कि कोई लेट कर रहा है तो मेरा एकदम से इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइप होते थे, और मुझे ऐसा लगता था अरे हम लेट ना हो जाए, एमरजेंसी क्रिएट होने लगती थी। लेकिन क्या मेरे इमरजेंसी क्रिएट करने से उस बिहेवियर में फ़र्क आएगा? नहीं। तो इट्स बेटर कि बच्चों को हम सिखाएं कि लेट हो गए तो उसके क्या नुकसान है, ऑटोमेटिकली उन्हें नुकसान मिलेंगे। तो मेरे उस इमोशंस से, उस तरीके के रिएक्शन से क्या ही फ़ायदा होगा कि अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करूँ या इमरजेंसी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने तो आपको उनको लर्निंग एनवायरनमेंट देना चाहिए, गलतियां करने की छूट देनी चाहिए, और उनकी इमोशंस को वैलिडेशन देना चाहिए, और उसके बाद उन्हें जो भी वो करना चाहते हैं उसके लिए सपोर्ट देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये इंसाइट, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, और आप इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अपनी एडवाइस या अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू सो मच।